एक गांव में एक सन्यासी की मृत्यु हो जाती है। उसी दिन उसी गांव में एक वेश्या की भी मृत्यु होती है। दोनों ही आमने सामने रहते थे। यमराज के दूत जब उनकी आत्माओं को लेने आए तो सन्यासी को लेकर नर्क की तरफ जाने लगे और वेश्या को लेकर स्वर्ग की तरफ जाने लगे। यह सब देख वह सन्यासी यमराज से बोला, रुको रुको, लगता है कोई भूल हो गई है। यह कार्य तो उल्टा हो रहा है, क्योंकि सन्यासी को नर्क की तरफ ले जाया जा रहा था और वेश्या को स्वर्ग की ओर। तो सन्यासी कहता है, आप लोगों से कोई भूल हुई है। संसार को चलाने का इतना बड़ा काम है, गलतियां सभी से हो जाती हैं। आप लोग जाएं और फिर से पता लगाकर आएं। शंका तो उन दोनों दूतों को भी हुआ कि सन्यासी को नर्क और वेश्या को स्वर्ग। उन्होंने कहा, भूल कभी हुई तो नहीं है, पर मैं पुनः देखता हूँ। पर ऊपर से समाचार आया कि सभी कुछ ठीक है, सन्यासी को नर्क भेजा जाए और वेश्या को स्वर्ग ले जाया जाए। अगर वह ज़्यादा पूछे या जिद करे तो उसे यह सब बता देना कि इन सब का कारण क्या है। सन्यासी के बहुत जिद करने पर और आग्रह पे देवदूतों को कारण बताना पड़ा। कारण यह था कि सन्यासी रहता तो मंदिर में था, पर सोचता वेश्या के विषय में था। भगवान की पूजा तो करता था, आरती भी करता था, पर मन में छवि वेश्या की रखता था। और जब वेश्या के घर पर राग रंग होता था, ध्वनि बजने की, नाचने गाने की आवाज़ें आती थी, लोग नशे में उन्मत्त होकर मस्त रहते थे, तो ये सारी बातें देख वह सन्यासी मन ही मन सोचता था कि मेरा तो जीवन व्यर्थ है। मैंने सन्यासी बनकर अपना सारा जीवन ही गंवा दिया। आनंद जब वहाँ है तो मैं यहाँ क्या कर रहा। निर्जन स्थान में बैठा खाली मंदिर में यह पत्थर की मूर्ति के सामने पता नहीं भगवान है भी कि नहीं, यही शंका करता और सारी रात जागकर करवटें बदलता और वेश्या को भोगने का स्वप्न देखता। और वेश्या की अवस्था ठीक इसके विपरीत थी। वह लोगों को रिझाती, नाचती, पर उसका मन मंदिर में ही लगा रहता। जब वह मंदिर की घंटियां बजती तो वह सोचती कि पता नहीं मेरे भाग्य का उदय किस तरह होगा, मैं कभी इस मंदिर में प्रवेश कर सकूंगी या नहीं। मैं अभागी, मैंने तो अपना जीवन इस गंदे स्थान में बिता दिया है। हे परमात्मा, अगले जन्म में मुझे उस मंदिर का पुजारी बना देना, मुझे मंदिर की सीढ़ियों की धूल ही बना देना तो भी चलेगा। मैं तो उनके पैरों के नीचे भी पड़ी रहूंगी। जो पूजा करते आते जाते हैं उतना भी बहुत है मेरे लिए। जब मंदिर की धूप से सुगंध उठती तो वह आनंद मग्न हो जाती। वह हमेशा ही यह सोचती, क्या यह कम है कि मैं मंदिर के पास हूँ? ही बहुत है। जब भी मंदिर में पूजा होती और तो वह आंखें बंद करके बैठ जाती। पुजारी वेश्या को सोचता, वह वेश्या पूजा को सोचती। पुजारी नर्क चला गया, वेश्या को स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। छोटी सी कहानी हमें यह सिखाती है कि मनुष्य जैसा विचार रखता है वैसा ही उसे प्राप्त होता है। जैसी भी आपकी सोच होगी वैसा ही आपका जीवन हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है। जैसा हम सोचते हैं वही प्रकृति हमें देती है। अब तक हमने क्या किया है इस बात को छोड़ देते हैं और आज से ही नई शुरुआत करते हैं। हम सिर्फ अच्छा सोचेंगे और अच्छा करेंगे। इन्हीं बातों के साथ हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।